बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो तो सुख की प्राप्ति होती है, आनंद आता है ना, भविष्य में आता है, ऐसा कहते हैं, अगले भव में मिलेगा। तो वो कहता है कि साहब बात सच्ची है, क्या सच्ची है। तो मैं तो आज 2 घंटे पूजन करी, तो फिर मुझको तो सुख है अगले भव में तो मिलेगा ही ना। हाँ मिल जाएगा। कि तुझे अभी नहीं मिला, अभी नहीं मेरा आनंद आया कि नहीं, अभी तो पसीना आया था, क्योंकि मंदिर में पंखा नहीं लगाने देते हैं जी लोग, पंखा नहीं थे, गर्मी बहुत थी, आनंद तो नहीं आया। लेकिन अब अगले भव में तो मिलेगा कि देख, यदि जिसे अभी मिला है उसे अगले भव में भी मिलेगा, और जिसे अभी नहीं मिला है उसे कभी नहीं मिलेगा। क्या कह रहे आप? जब तूने भगवान की भक्ति की तो वर्तमान में आनंद नहीं आया तुझे। धर्म किसे कहते हैं? जिसका फल तत्काल मिले। कर्म किसे कहते हैं? जिसका फल गारंटी से तत्काल ना मिले। क्यों? कि कर्म तो पहले बंधेगा, फिर आवाधा काल तक उदय में नहीं आएगा, फिर उदय में आएगा तब मिलेंगे संयोग, तो तत्काल तो नहीं मिलने वाला ना। तो तुझे तत्काल नहीं मिला तो गारंटी से तुझे वो धर्म नहीं हुआ। पहली बात तो ये नक्की कर ले। अब दूसरी बात कि जब तुझे आनंद ही नहीं आया तो पुण्य भी कैसे बंधा होगा? तेरे तो परिणाम संकलेश रहे ना, गर्मी, पसीना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक टांग ऊपर, फिर एक टांग नीचे, फिर बैठ गए थोड़ी देर में, फिर खड़े हो गए, फिर अब 4 घंटे खड़े रहने की आदत नहीं है। अब तुझे वर्तमान में संकलेश हो रहा है, तो संकलेश परिणामों से तो पाप बनता है, पुण्य कैसे बनेगा? और जब पुण्य बंधेगा ही नहीं तो उदय में क्या आएगा? भविष्य में भी नहीं आएगा। अब हम यही समझ रहे हैं, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तुझे इसे तो भौतिक आनंद चाहिए, उसे जो वो भगवान का जो गुणों का अनुवाद है और उनका विचार करने से जो अंदर में आना चाहिए उत्साह, वो तो आता नहीं है। तो कैसे सफल होगा? देखो कि जो शुद्ध को, जो विजानन तो मैं शुद्ध हूं ऐसा जानता है, उसे शुद्धता मिलेगी। मिलेगी क्या? होगी, मिल गई, भाई तो मिली है। और जो अविशुद्ध जानता है कि मैं आत्मा तो अशुद्ध है, वो अशुद्ध रहेगा। जब हम एक गाथा बताते हैं तो सामने वाला कहता है कि अर्थ तो समझते नहीं आपने, कि आप समझा दो। कि भैया जो ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध हूं उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है, इसलिए ये लिखा है कि तुम ऐसा मानो कि शुद्ध हूं, है तो अशुद्ध क्या? लेकिन क्योंकि शुद्ध मानने से शुद्धता मिलेगी, क्या अशुद्ध मानने से नहीं मिलेगी। इसलिए ये तो प्रयोजनभूत कहा है कि शुद्ध हूं। तो मैं इसके विरुद्ध तर्क देता हूं, इसका मतलब है तो नहीं, और मैं शुद्ध मानूं मैंने झूठा मानूं, तो झूठा मानूं तो शुद्धता की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ हो गया ना। मैं उल्टा सिद्ध करता हूं कि ऐसा मानने से यदि शुद्धता की प्राप्ति होती है तो उसका अर्थ यह है कि आत्मा अभी शुद्ध होगा। नहीं होता तो नहीं होती, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम समझने की कोशिश करें।